हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री के सम यूजेस हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को हम ट्रिग्नोमेट्री के सम यूजेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई मैन किसी खंबे के टॉप पे देख रहा है, किसी खंबे के टॉप पे देख रहा है, तो क्योंकि ये अपनी आंखों को ऊपर करेगा देखने के लिए, तो इसकी आंखों की जो रियल वाली जो एक लाइन होती है, मैं समझाता हूँ इसको भी, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो मेरी तरफ ध्यान से, ये मेरी आंखों की वो लाइन है जो मेरी हमेशा सीधी रहती है ना। मुझे अपनी आंखों की जो गोल गोल कंचे होते हैं वो ऊपर करने पड़े या नीचे करने पड़े, नहीं करने पड़ रही, तो वो कोई एंगल नहीं बनना था। तो एक इमेजरी लाइन जा रही है मेरी आंखों के साथ, एक इमेजरी लाइन जा रही है। अब इसके साथ मुझे ऊपर कोई चीज़ देखनी पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एंगल बना। इमेजरी लाइन हमेशा जाती है सीधी। अगर मेरी आंखें ना ऊपर देखें ना नीचे देखें, जहाँ देखती हैं वहाँ देखें, नॉर्मल बिना ऊपर नीचे किए जहाँ देखती हैं, तो वहाँ पर एक इमेजरी लाइन जाती है। ड्रॉ कर लो एक लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके साथ मैंने अगर ऊपर देखा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एंगल बना। इस वाली लाइन, जो नई लाइन मैंने बना दी ऊपर देखकर, और जो पहले से थी हमेशा के लिए, उसके साथ एंगल बना, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला, अगर व्यक्ति छत पे बैठा है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और अब उसकी आंखों के साथ यहाँ पे एंगल बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, वो देखना चाह रहा है नीचे, तो ये वाला एंगल जो बनेगा इसके साथ, वो होगा एंगल ऑफ फाई मान लें इसको, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हिंदी में अवनमन कोण, इसे उन्नयन कोण। ठीक है, मैं समझाता हूँ एक बार डिप्रेशन एंगल को, कि मान लो कि मेरी आंखें ये है, मुझे नीचे कोई चीज़ देखनी है, तो क्या होगा, मेरी आंखें नीचे जाएंगी, तो यहाँ पर इसके साथ जो एंगल बना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में इक्वल होती है। ये क्या होते हैं, ये मैं भी प्रूफ करता हूँ, तो इसे नोट कर लें हल्का सा। ये एक लाइन है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लो ए व्यक्ति है यहाँ से, एक लाइन ये है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ एक पोल मान लें, ठीक है। तो अगर एंगल बी देखेगा इस पोल के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा थीटा, ठीक है। और ये व्यक्ति देखेगा, ए देखेगा इस बी को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी फाई बनेगा, ये मान लें, है ना। तो ये दोनों बराबर है, मैंने अभी कहा ये दोनों बराबर है। तो कैसे बराबर है, ठीक है, वो देखेंगे। वो इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये इसकी लाइन है, जो ये जो आंखों से सीधी रेखा होगी वो बिल्कुल 90 पे होगी, एग्जैक्टली बिल्कुल सीधी। तो ये लाइन और ये भी आप सीधा देख रहा है अपने साथ, बिल्कुल 90 पर देख रहा है सीधा, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल। तो अगर ये आंखों की जो रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, वो क्या होगी, आपस में कैसे होंगी, पैरेलल। तो अगर पैरेलल होंगी तो थीटा इक्वल्स टू फाई। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल बनना साफ साफ देखो, ये एंगल बराबर होता नहीं था इसके, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इतना भी आप नोट कर लें। फिर अब देखो एंगल ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत थोड़ा, तो जितना क्वेश्चन टफ होता रहेगा, इसका यूज कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में होगा। देखो कैसे होता है कि ये में किसी की आंखें मान लो, ठीक है, ये आंखें, अब ये पोल है, ठीक है। तो इस पोल के द्वारा इसकी आंखों पे जो एंगल बनना है, ठीक है, थोड़ा सा बनाता हूं मैं, इतना सा पोल मान लो, तो इसकी आंखों पे इस पोल का एंगल जो बनना है, ये
मान लो थीटा बनना है, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वर, ताड़ित कोण, हिंदी में बोलते ताड़ित कोण, क्योंकि इसकी आंखें जितना इस पोल की लेंथ को नाप रही है। मान लो ये पेन है मेरा, ठीक है, इस पेन को मेरी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ से जो मेरी आंखों पे एंगल बनना है, इस लाइन से एक मेरी लाइन जाती है और इस लाइन से एक ऊपर स्टॉप से जाती है, उनके बीच में जो एंगल बनना है उसे बोलते हैं ताड़ित कोण, एंगल ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका यूज है टफ क्वेश्चनों में, बीच में जब आएगा बहुत लेवल बढ़ जाएगा तब जाके इसका यूज हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ताड़ित कोण। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ये गुब्बारा है, ठीक है, और यहाँ पे आंख है किसी की, तो ठीक है, तो इस गुब्बारे को ये देख पा रहा है ना ऐसे करके, तो ये एंगल जो बनना है फाई मान लें, ये है ताड़ित कोण, ये है एंगल ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, नोट करने पहले इतना। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है और ये 30 डिग्री दिया है। फाइंड बोला है उसने कि फाइंड कीजिए आप ए बी एंड बी सी। तो एक मन तो ये आ रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बस पाइथागोरस थ्योरम में कम से कम 3 साइड में से 2 तो पता हो, 2 नहीं पता है, 1 पता है केवल। तो अब कैसे करें, तो अब यहाँ यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ एंगल दिया 30, ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमको पता है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो इसका यूज हो सकता है नहीं। कॉस थीटा बराबर हमको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हो सकता है, देखेंगे इसका भी हो सकता है, वो भी देखेंगे, मैं बता रहा हूँ केवल अभी। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ऐसे, बाकी 3 इसके उल्टे आपको पता होगा वो। ठीक है, अब देखो ऐसा देखो जिसमें कोई साइड आ रही हो, अननोन साइड आ रही हो, और इसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा हो। देखो ये दोनों में हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा के हिसाब से, यानी 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2, ए बी की वैल्यू, ए बी रहने दो, ए सी की 20, तो ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 10, क्योंकि 20 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा 10, तो ए बी की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, सेम बी सी के निकाल लेंगे, तो बी सी के लिए चाहो तो कॉस लगा दो, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, चाहे तो कुछ और लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, तो सब कुछ काम कर जाएगा, क्योंकि 2 साइड आ गई अब तो हमारे पास, और ये 10 सेंटीमीटर हो गई ना ये वाली, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तब भी आ जाएगा ये, या फिर कॉस लगा दो, तो कॉस 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कॉस 30 की √3/2, तो बी सी इसका 20, 2 कम 2 10, बी सी बराबर आ गई यहाँ से 10√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इतना ही लिखा था, नोट करें। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर कोई केबल टावर है, ठीक है, तो उसकी हाइट दी है 7 मीटर। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट फिगर बना के दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 7 मीटर है उसकी हाइट। अब क्या होता है कि यहाँ से देखा जाता है, इस जो केबल टावर है, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी, और इसको मान देते हैं, ठीक है, जो बी सी है, बी सी से डी पॉइंट से, मतलब उसके शिखर से, यानी इसके टॉप से देखा जाता है, ऊपर देखा जाता है, फिर बिल्डिंग के ऊपर देखा जाता है, और बिल्डिंग के नीचे बॉटम पर देखा जाता है। तो ऊपर देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसने यहाँ से इसकी आंखों के सीध से बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और जब इस पूरी बिल्डिंग के नीचे देखा, बॉटम में देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बना, यहाँ पे उसने बोला है 45 बना। जब वो नीचे देखता है तो 45 बनता है, ऊपर देखता है तो 60 बनता है। बट मैंने कहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 42 यहाँ है, इसको यहाँ लिखिए, क्योंकि ये उसके बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल से, तो इसको हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि पूरी हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री होती किस पर है, राइट एंगल ट्रायंगल पर, तो बस यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देखने चाहिए, मैं और कुछ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बनना है ए ई डी, एक ये पूरा ए बी सी तो बन ही रहा है, ठीक है, और एक बी सी बी भी बनना है, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, हाइट। हाइट मान लिया मैंने एच, बिल्डिंग की हाइट को मैंने सपोज कर लिया है एच। सॉल्यूशन देखो इसका,
इन ट्रायंगल बी सी डी, मैं जब बी सी डी बोला तो सिर्फ बी सी डी दिखाई देना चाहिए, बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें 45 दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जिस पर ये बनना है ये बेस होती है। हाइपोटेन्यूज की कोई जरूरत है नहीं, तो इसको लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 45 इसका टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पता है आपको, ठीक है। 7 अपॉन बीस, इसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स, चाहो तो आप बी सी भी छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। 10 45 वैल्यू 1, तो इनटू में एक्स आ जाएगा इधर 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की भी x थी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी 7 मीटर, क्योंकि ये भी तो x थी भाई, ये भी तो x थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति आगे पीछे गया और कहीं बोला भी नहीं है आगे पीछे गया, बोलता तो फिर उसके लिए देखते। तो x मीटर, इसका मतलब हमारे पास दूरी आ गई कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन हमें तो ये निकालनी नहीं है, हमें तो उद्देश्य पूरा इसका है, हमें तो ए बी चाहिए यानी एक्स चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें लगाते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, कौन सा ट्रायंगल लिखा मैंने ए ई डी, ठीक है। इसमें 60 डिग्री के सामने क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला है 10, कौन सा रेशियो है 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर को मान लेते हैं हम ए ही है, माने क्या ए ई अपॉन एक्स, एक्स ही तो बेस है इसका, ठीक। 10 60 वैल्यू √3 ए ई और एक्स के लिए हमें पता है 7, तो हमारे पास ए ई आ गई कितनी 7√3 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आई बताओ मुझे, आई। अच्छा एक्चुअली में h है क्या, h इक्वल्स टू है क्या, ध्यान से देखो ए ई प्लस ई भी है, यही तो है। अच्छा तो हमको पता है कि ए ई बराबर है डी सी, क्यों, क्योंकि इतनी दूरी पर ये है, इतनी दूरी पर ये है, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई है 7√3 प्लस ई बी की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम 7, सॉरी हाँ डी सी 7 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी सी की वैल्यू 7 तो ई बी की वैल्यू भी 7, तो इसलिए जोड़ देंगे, चाहो तो कॉमन ले लो 7√3 प्लस 1 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। अब मैं इसके कितने भी क्वेश्चन करा लूँगा, समझ में शायद उतना नहीं आएगा जितना आप खुद करोगे, तो आप खुद कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन गलती से भी डाउट आ रहा है, वैसे तो आएगा 100% आएगा, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, उसके लिए पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।